हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप रजिस्ट्रेशंस क्या है और कैप राउंड क्या है। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं सर कैप राउंड कब होगा, कैप राउंड कब होगा। बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कैप राउंड के पहले आप कैप रजिस्ट्रेशंस क्या होता है इसको आप अच्छे से समझ लें, तभी आपको समझ में आएगा कि कैप राउंड क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूं और उससे आपका फ़ायदा होता रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपका रिज़ल्ट लगने के 15 या 20 दिन के बाद सीईटी की जो वेबसाइट है, सीईटी की वेबसाइट पे कैप रजिस्ट्रेशंस की क्या होंगी, लिंक आएंगी। कहाँ पर आएंगी? सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी लिंक आएंगी। इसमें आपको क्या करना है, तो आपके ऑल एजुकेशनल डिटेल्स जो होती है वो भर देना है। अगर आप 5 साल का कोर्स करते हैं तो 12वीं तक की आपको डिटेल्स भरना पड़ेंगी। अगर आप 3 साल का कोर्स करते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएशंस, जिसको हम यूजी कहते हैं, फिर या पीजी, अगर आपने पीजी कर रखा है तो इन सारी डिटेल्स आपको भरनी होती हैं। अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो हमने ऑलरेडी बता दिए हैं वो सारी फिलअप आपको यहाँ पे करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉलेज का प्रेफरेंस देना है। कॉलेज प्रेफरेंस में आप आपके चॉइस के हिसाब से, यानी कहाँ पर आपको एडमिशन लेना उस हिसाब से आप 1, 2, 3, 4 ऐसे कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। बट ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने हैं। अगर आपको 60 मार्क्स मिलते हैं और आप बोलते हैं कि भाई जीएलसी को सेलेक्ट करना चाहिए, तो ये बेवकूफ़ी है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। 60 मार्क पे कौन से कॉलेज अलाउड हो सकते हैं उसको ही प्रेफर करें, इसमें ही आपकी समझदारी है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भाई ये जो कैप रजिस्ट्रेशन है इसकी कोई फ़ी आपसे नहीं ली जाती है। कब तक नहीं ली जाती है? जब तक अगर आप उसमें कोई करेक्शन ना करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने फॉर्म भरा था ओपन से, अब आपको क्या करना है, कैप रजिस्ट्रेशन में फॉर्म भरना है आपको ईडब्ल्यूएस से। तो अब ईडब्ल्यूएस ये यानी ये क्या है, ओपन से ईडब्ल्यूएस में अगर आप आ रहे हैं तो आपको करेक्शन लगेगा 200 रुपये का। ये यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, इसके बाद यानी 15-20 दिन के बाद फिर क्या होता है, यहाँ से 15-20 दिन के बाद आपको एक मेरिट लिस्ट आएंगी। वो मेरिट लिस्ट किसकी होंगी? जो जो कैंडिडेट ने कैप रजिस्ट्रेशन को फिलअप किया वही स्टूडेंट की क्या होंगी, ये मेरिट लिस्ट होंगी। ओके, और आपको क्या करना है दोस्तों, ये कैप रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है, जिसको ऑप्शन फॉर्म भी बोलते हैं, इसको है ना आपको सेव करके रखना है, क्योंकि ये आपको एडमिशन के टाइम पे बहुत आईएमपी रहता है, यानी बहुत काम में आता है। इसके सिवा एडमिशन नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगर आप ये सेव करना भूल जाते हैं या घुमा देते हैं तो फिर शायद आपको डबल से निकालने के लिए 100 रुपये चार्जेस पे करना होते हैं सीईटी को। देन इसके बाद हम बात करते हैं कैप राउंड की। तो अब कैप राउंड कब होता है? कैप राउंड चालू होता है दोस्तों आफ्टर कैप रजिस्ट्रेशन, यानी कैप रजिस्ट्रेशन करने के बाद, यानी ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपको क्या होता है, कैप रजिस्ट्रेशन चालू होता है। यानी ये कैप रजिस्ट्रेशन होने के बाद 30 दिन से, यानी 1 महीना कम से कम लग सकता है कैप राउंड के लिए। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। यानी कैप राउंड का एक्चुअल कब से चालू होगा, तो ये 30 दिन आपको पकड़ना पड़ेंगे और ये 15-20 दिन, यानी कम से कम 2 महीने तो आपके पास कैप राउंड के लिए होते ही है आफ्टर रिजल्ट। यानी रिजल्ट के बाद कम से कम 2 महीने लग सकते हैं आपको कैप राउंड के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको कैप राउंड में आपने जो प्रेफरेंस दिया था, कहाँ पर दिया था, ये देखो यहाँ पे कॉलेज का प्रेफरेंस दिया था, तो उसमें से आपको कॉलेज अलाउड हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर कॉलेज अलाउड नहीं हुआ तो आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट राउंड के लिए जाना पड़ेगा। अगर कॉलेज अलाउड हो जाता है तो फिर आपको कॉलेज के लिए प्रोसेस करना पड़ेंगे। फिर इसमें आपको क्या करना होता है, आपका जो लॉगिन आईडी होता है ना, वो लॉगिन आईडी में एक अलॉटमेंट लेटर आएगा। ये लेटर क्या होता है, या जैसा मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे आपने जीएलसी को सेलेक्ट करा था और जीएलसी कॉलेज आपको अलॉट हो गया, तो आपके लॉगिन आईडी में आपको ये बताता है, एक सर्टिफिकेट टाइप होता है एक, उसमें होता है कि भाई आपको, आपने जो प्रेफर किया था कॉलेज, उसमें आपको जीएलसी मिल चुका है। तो आपने क्या करना है, ये जीएलसी वाला जो अलॉटमेंट लेटर है इसके प्रिंट निकालना है और फिर आपको जाना है कॉलेज में। अब कॉलेज को जाने से पहले आपको सीट कन्फर्मेशंस के 1000 रुपये आपको सीईटी को पे करने होते हैं। यानी जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तब आपको 1000 रुपये देना पड़ेंगे सीईटी को। क्यों? क्योंकि आपकी ये क्या की फ़ीस है, ये सीईटी की फ़ीस है, ये अलॉटमेंट की फ़ीस है, यानी ये एडमिशन के, सीईटी के एडमिशन की फ़ीस है। इसके बाद आपको क्या करना है,
जो कॉलेज में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको सिर्फ 3 या 5 दिन का ही टाइम होता है, उसके भीतर ही जाके आपको क्या करना है, वो कॉलेज में विज़िट करके आपका एडमिशन कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, समझ लो अगर आपको GL से अलॉट हो जाता है, आपको जो टाइम दिया है वो टाइम में आप नहीं जाते, उसके कुछ दिन बाद जाते हैं, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट दूसरे राउंड में आना पड़ेगा। और इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेंगे। यानी एडमिशन कंप्लीट करने के लिए आपको ध्यान में देना है कि भाई एडमिशन कंप्लीट करने के लिए आपको अभी काफ़ी समय है। कैप राउंड से यानी कैप रजिस्ट्रेशन से कैप राउंड में उतरना पड़ेगा और कैप राउंड के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। अब ये भी मिल सकेगा नहीं मिलेगा, ये क्या सेकंड राउंड में मिलेगा या थर्ड राउंड में मिलेगा, ये सारी प्रोसेस बाद की बात होगी। आई होप आपको यहाँ पे बेसिक समझ में आ गया होगा कि भाई कैप रजिस्ट्रेशंस क्या है और कैप राउंड क्या है। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।